तो सॉल्वर डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, है ना। ओके। फिर कहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे आपका है मोर में, एक्सेल के फाइल के मोर में, यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे एडिंग्स है, एडिंग्स। एडेंस। तो एडिंग्स में जाना है, यहाँ पे एक्सेल एडिंग्स गो में जाना है। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, तो इस पे क्लिक करके रख, सॉल्वर का एडेन। ठीक है। और इस पे ओके कर दोगे तो आपको ये डेटा टैब में सॉल्वर आपको आ दिख। जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे। तो जैसे क्या है कि मैं एक हम जैसे क्या करते हैं कि होता है ना, एक इंश्योरेंस कंपनी में भी इसी तरह के डेटा एनालिस्ट टाइप के लोग होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाँ जी। कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए। जैसे जैसे मेरी कोई कंपनी है, एंड मैं वहाँ पे मैं उसका इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ। तो ऐसा थोड़ी कि मैं कहूँगा कि मैंने 1 करोड़ की कंपनी है, तो वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कर देंगे मेरा। ऐसा तो नहीं होगा ना। हम्म, वो भी तो आके नहीं। इवोल्यूएशन करेंगे, वैल्यू एवोल्यूएशन, है ना, कि कितने हाँ जी। है आपके पास में, उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंश्योरेंस होगा, है ना। कितने का हो सकता है, जैसे हम अगर मान लो कि हम बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, तो बाइक में सब चीजों को इंश्योरेंस में कवर थोड़ी करते हैं, है ना। राइट। जितना भी फाइबर वाला पार्ट है वो तो हटा ही देते हैं वो हटा देते हैं लोग। सब हटा देते हैं, उसको उसमें कवर नहीं करते हैं। लेकिन हम तो, अगर वो टूटेगा, अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा तो उसको तो वो कवर ही नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट राइट। पर का टूटता है, और यूज नहीं करते लोग। वो उसमें नहीं जोड़ते, है ना। ऐसे ही अगर आपकी कार है, तो उसमें भी बहुत सी चीजें नहीं जोड़ेंगे वो, है ना। तो पूरी वैल्यू तो वो कभी नहीं देते। तो सेम आपके पास में यहाँ पर भी है कि अब मैंने जितना खर्च किया है, ठीक है, मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपनी कंपनी को स्टेब्लिश करने में। बट इंश्योरेंस वाले वो थोड़ी मांगते हैं, है ना। इंश्योरेंस वाले तो आके खुद देखते हैं ना। तो उसको कहा जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन, है ना। तो ऐसे ही आपके पास में क्या होता है कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है, उसको लॉन्च करती है, तो उसकी प्राइसिंग पर भी क्या होता है, उसकी प्राइसिंग पर भी कॉस्ट होता है ना, कि क्या 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 आपने यूज किया है, कितना क्या खर्च हुआ है। ऐसे थोड़ी है कि आप कुछ भी, जैसे मैं 100 रुपए की चीज बना रहा हूँ, उसको 1000 रुपीज 2000, है ना, ऐसे में बेच रहा हूँ। वो तो नहीं होगा ना। तो यू हैव टू जस्टिफाई योर प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना। तो उसके लिए भी कॉस्ट एस्टिमेशन है। तो उसी में से कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हम लेते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट, एक है हमारा प्रोडक्ट, उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं, और मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है कि आपको इसका कॉस्ट एस्टिमेशन करना है। ओके। तो देखते हैं कैसे सॉल्वर को यूज करके करते हैं। तो जैसे हमारे पास में है कि उसमें जो भी है, उसमें क्या है, कुछ मटेरियल कॉस्ट है ना। तो हमने यहाँ पर लिया कि कुछ भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट हमारा 100 रुपीज के आसपास आ रहा है। देन इसके बाद आपका जो लेबर कॉस्ट है, वो भी इसमें लाइक 10 रुपीज जो है लेबर कॉस्ट है। या थोड़ा सा हम ज्यादा कर लेते हैं, 30 रुपीज कर लेते हैं लेबर कॉस्ट है। देन इलेक्ट्रिसिटी, एक एक चीज जोड़ी जाती है ना, क्योंकि वही एक एक चीज जोड़ के ही बनती है। ओके। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया। इलेक्ट्रिसिटी लाइक मैंने 10 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी जोड़ लिया। ओके। देन इसके बाद हमने इसमें ट्रांसपोर्ट ले लिया। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास में 10 रुपीज हमने ट्रांसपोर्ट ले लिया। देन इसके बाद फिर अब सब कुछ ऐसे ही जोड़ लेंगे, तो फिर जितना खर्च किया है उतने में ही बेचेंगे, तो फिर क्या फायदा, है ना। तो इसमें तो हम, ये अब कॉस्ट बताएगा हमें। तो यहाँ पे आपके पास में हमने मार्जिन जोड़ लिया कि 50 रुपीज हमारा मार्जिन रहेगा। ओके। तो इस तरह का एक हमने कॉस्ट एस्टिमेशन कर लिया है। मटेरियल कॉस्ट है 100 रुपीज का, लेबर कॉस्ट हमारा उस पर 30 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में 10 रुपीज, ट्रांसपोर्ट है 10 रुपीज, एंड मार्जिन हो गया हमारा 50 रुपीज का। ओके। और टोटल कॉस्ट आ गया हमारा सम, और कितना अगर हम देखें तो हो गया 200। ओके। नाउ अब
क्या होता है हमारी तरफ से, मैंने तो ये बना लिया अपना कि हमारा इतना लगा है, तो कॉस्ट एस्टिमेशन इस तरह से आ गया है। ओके, मीटिंग होती है और मीटिंग में मैं बताता हूँ कि हमारा 200 है। ओके, ओके 200, बट जो मीटिंग के मेंबर्स हैं वो 200 से सेटिस्फाई नहीं है। दे वांट कि एटलीस्ट हमारा 250 होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट हमारा 250 होना चाहिए। ओके, तो अब क्या करना है आपको, ये 250 क्या करना है, 250 आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इसमें क्लियर है। अब आप तो ले गए कितना, आप तो ले गए आपके पास 50, 200, बट उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत कम हो गया, आप 250 रखो कम से कम। तो अब आपको ये 250 इस पे जस्टिफाई भी करना होगा, है ना। तो आप आते हो और फिर से क्या करते हो, फिर से आप इसमें सब में क्या करते हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सबसे मेन तो यही है ना। मैंने सब में जो आपके पास में आपने कहा, मैंने सब में क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है। सबसे पहला तो हमारे दिमाग में यही आएगा, जितना दोनों के बीच में डिफरेंस है उतना हम क्या करें, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। इक्वली डाल देते हैं। सबसे पहले तो यही आएगा दिमाग में। ओके, तो एक बार देखते हैं कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फिर क्या होता है और फिर मीटिंग में क्या आता है। ओके, तो उसको करने के लिए अब यहाँ पे हमारे पास में 5 पैरामीटर्स हैं, और 5 पैरामीटर्स को वेरी करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में गोल सिक, है ना, सॉल्वर। तो सॉल्वर को यूज करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं और ये हमारे पास में सॉल्वर। ओके, तो सबसे पहले सेट वैल्यू करते हैं, वैल्यू आप सेट करो, तो ये है आपके पास में, है ना, 200 जो आपने राइट। किया है वही है। सम करें हमने इसका। फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू ऑफ, वैल्यू कितनी करनी है मुझे, इसकी वैल्यू करनी है आपके पास में 250। ओके, चेंजिंग सेल हम्म। चेंजिंग वेरिएबल से, तो यहाँ पे ये सब मुझे चेंज करना है। ओके, तो ये सेट ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारा है 200, यहाँ पे ये 200 है, ये वाला। हाँ, इसको करना है 250 वैल्यू ऑफ, देन वाई और ये करना है, ये हमारे सेल्स हो गए। ये चेंज हो गया। क्लियर है। और यहाँ पे हमने कर दिया, एक मिनट, सॉल्व। ये सब चेंज होंगे, तो मैं आपको इसको यहाँ रखता हूँ, या ये हमारी रियल वैल्यू है। ओके, ये सब चेंज हो जाएंगे इसी प्लेस पर, तो मैंने उसको हटा दिया है। देन यहाँ पे ओके किया, एंड ओके कर दिया, तो ये देखो, है ना, 100 का 110 हो गया, 30 का 40। 30 का 40 हो गया, है ना, सब आपके पास में 10-10 रुपए बढ़ गए सब। क्लियर है, राइट। सब पे 10-10 रुपए बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये था, ये आपके पास में था, सब पे उसने इक्वली 10-10 रुपए कर दिए। ओके, नाउ अब क्या है, आप ये करके लेके गए 250 के अकॉर्डिंग, जैसा उन्होंने कहा था वैसा वो आप करके लेके गए। क्लियर है। ओके, और इसको मैं फिर से वैसे ही कर लेता हूँ पुराना वाले। ओके, अब क्या हुआ कि आप 250 तो करके लेके गए। क्लियर है। अब वो, अब क्या है, मीटिंग में डिसाइड हुआ कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। क्यों, आपने पूछा क्यों, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप क्या बना के लाए थे पिछली बार, पिछली बार आप बना के लाए थे कि आपका मटेरियल कॉस्ट 100 रुपीज है, लेबर कॉस्ट जो है आपके पास में 30 है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 10 है, ट्रांसपोर्ट जो है वो 10 है, एंड मार्जिन जो है वो 50 है। ओके, और अब की आप ये लेके आए हो, बट एक बात बताओ कि ट्रांसपोर्ट मतलब फ्यूल कॉस्ट तो बढ़ा ही नहीं, हम्म। फ्यूल कॉस्ट हमारे ऊपर तो नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। फ्यूल कॉस्ट तो बढ़ा नहीं, तो राइट। कैसे बढ़ा दिया, आपने तो सीधा दोगुना कर दिया उसको, है ना। तो आपका प्रोडक्ट फिर वो पूछेगा नहीं, जो कस्टमर होगा वो पूछेगा नहीं कि आपका इतना था तो आपने ये कितना कर दिया, फ्यूल कॉस्ट तो बढ़ा नहीं। जैसे हम पूछते हैं ना कि टिकट, टिकट का आपके पास में बढ़ गए, है ना, अब पेट्रोल तो बढ़ा नहीं तो टिकट कैसे बढ़ गए बस के। क्लियर है। तो वो भी तो पूछेंगे ना आपके पास में कि कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक कॉस्ट बढ़ी नहीं, अब वो आपने बढ़ा दिया, या अगर बढ़ा भी तो इतना नहीं बढ़ा कि आपने डबल कर दिया सीधा।
है ना। पेट्रोल इतना तो नहीं ठीक बढ़ता है। कि आपने आपका जो है पेट्रोल 100 का जो है 200। 90 का, हाँ 200 हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो आपने तो डबल ही कर दिया बिल्कुल, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर है। राइट। तो उन्होंने ये रिपोर्ट लौटा दी। क्लियर है, ये रिपोर्ट नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके। और इसमें लगा टाइम ज्यादा। ओके, तो अब क्यों उन्होंने कर दिया नहीं, अब आपको ना टाइम ज्यादा हो गया, अब ये जो है ना हर चीज के दाम बढ़ गए, तो ये 270 करके लाओ। ओके। और उन्होंने कुछ कंडीशंस दे दी कि अब इस तरीके से होनी चाहिए। क्लियर है। तो वो देखते हैं आप कंडीशन, आपको आपकी टारगेट दे दिया 270 का, हाँ 250 था 270 हो गया। और उन्होंने कहा आपके पास में क्या, कि मटेरियल कॉस्ट जो है, ठीक है मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ा ही है, जब से टाइम बढ़ गया तो मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गया। क्लियर। तो मटेरियल कॉस्ट शुड बी, मटेरियल कॉस्ट आप मैक्सिमम 130 रख सकते हो। क्लियर, मैक्सिमम इतना रख सकते हो। ओके। देन लेबर कॉस्ट आप 35। क्लियर, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। ओके। इलेक्ट्रिसिटी मैंने कर दिया आपके पास में 4 रुपये बढ़ा लो। ट्रांसपोर्ट जो है बढ़ गया मान लो, तो आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो। मार्जिन आप बढ़ा सकते हो, मार्जिन आपके ऊपर है ना, मार्जिन आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ये सब चीजें आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके। ये कंडीशन उन्होंने अब लगा दी है। ओके। तो अब इस तरह की कंडीशंस के बिहाफ पर इसमें क्या होगा, वो कैसे करेंगे, वही मेन है हमारा। ओके। तो यहाँ पर आते हैं फिर से सॉल्वर में। इसको यहाँ पर करते हैं सॉल्वर, और यहाँ आते हैं सॉल्वर पर। सॉल्वर में ये 150, 150 क्यों है, तो इसको मैंने नीचे किया था। हम्म। और ये, ओके, यहाँ पे ये लिया हमने सेट ऑब्जेक्टिव, ये 200 है, इसको हमने कर दिया अब 270। और चेंजिंग सेल हमने इसमें नियरली आप 27 कंडीशंस ले सकते हो, 27 कंडीशंस, जहाँ तक कि चेंजिंग सेल में आप 27, जैसे हमारे 5 है ना, तो आप इसमें 27 मैक्स टू मैक्स ले, 27 तक है। हाँ कंडीशंस आप ले सकते हो। ओके। अब लास्ट टाइम हमने इसे फ्लैट रखा था, कोई भी अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, है ना, सब्जेक्ट टू अच्छा। कंस्टेंट, तो अब यहाँ पे हम कंस्टेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करा हुआ। ओके। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा। तो इसमें हमने क्या किया कि हमारा ये जो है ना, ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 130। क्लियर। 130, यहाँ से जो कंडीशन है ना इसके अकॉर्डिंग राइट। ले लिया कि आपके पास में ये होना चाहिए, एंड इसको ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट आपके पास में लेस देन एंड कितना कर दिया हमने, 35। 35, है ना, ये होना चाहिए, इसको हमने ऐड कर लिया। देन आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे सब ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, तो आप ओके। ऑपरेटर्स चूज कर सकते हो, और इसको हमने कर दिया आपके पास में 14। 14। देन इसके बाद ट्रांसपोर्ट ले लिया, ये भी लेस देन, और मैक्सिमम आपके पास में 14 होना चाहिए। ओके। एंड ओके कर दिया। तो हमारा अभी ये सिनेरियो पेज, ये आया सिनेरियो पेज, इस तरह से आपका ओपन हो गया, ये देखो सारे कंस्टेंट आ गए, आपको सारी कंस्टेंट आपको दिखाएगा ये, है ना। ओके। अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, इसे डिलीट भी कर सकते हो। राइट। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कहा सॉल्व करो, तो ये आपको सॉल्व कर देगा। ओके। और आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपका आ गया, ये देखो 270, एकदम एग्जैक्ट 270 है। इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। ओके। ये एग्जैक्ट 270 है, ये कितना है, 128, है ना। ये देखो मैं इसको तो आपके आपका कितना है, 128, है ना। 128। ये आपके पास में 35 हो गया, ये 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, और मार्जिन जो है आपके पास में 78 हो गया, है ना।
तो इस तरह से अगर आपके पास में कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट के थ्रू में जैसा आपकी सिचुएशन है कि ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इससे कम नहीं होना चाहिए, ये इससे ज्यादा ही होना चाहिए, ये इससे कम नहीं होना चाहिए, इस तरह का, या फिर ये चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे उसी में है, और गोल सीख में हमने कह दिया कि आपके पास में क्या है कि जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है ना, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमने क्या लिया था, 9 वाला, ये फर्स्ट सेकंड 13 14। ये वाला, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने कर दिया कि ये बिल्कुल भी चेंज ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ी ही नहीं। ओके, तो ये हमारा 10 रुपीज था, तो ये 10 ही रहना चाहिए, तो हमने इसको ऐड कर दिया है, बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो अब ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ओके, एंड ओके कर दिया, तो ये हमारा 10 हो गया। और इसके बेस पे अगर हम देखें, हम्म, ये एक मिनट, इसमें हम पुराना वाला करते हैं ना, हाँ ये वाला। ओके, अब देखते हैं, तो यहाँ पर हमने, और इसको हमने 270 कर दिया, और बाकी ये सब चीजें ऐड, तो ये है ना, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और हम्म, ऐसे करते हैं, ये सॉल्व किया, मैं ओके कर दिया, तो ये देखो, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, है ना, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और ये क्या हो गया, 81 हो गया, और ये 130 हो गया। अंतर Clear? ठीक। हाँ, तो इस तरह से आप जैसी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना कंडीशन लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से, है ना? तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने इसमें हमने 14 किया था, तो ये 14 हो गया। मैंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी चेंज, क्योंकि वो हुई ही नहीं चेंज, है ना, उसके दाम नहीं बढ़े थे, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए थे, तो हमने थोड़ा सा इसमें बढ़ा लिया। बट आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े, उसकी कॉस्ट पर यूनिट की बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, तो हमने उसको कर दिया कि आप बिल्कुल भी चेंज मत करो, है ना? तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं। ओके, तो दैट इज द सिनेरियो मैनेजर। यहाँ पे सॉल्वर, हम इसमें आपके पास में जितने भी पैरामीटर्स हैं, लाइक 27 के आसपास, उतने सब पैरामीटर्स को एक साथ चेंज, अगर हम इसमें कंडीशन नहीं डालते तब तो भी ये हमें आउटपुट देता। हाँ, इक्वली, इक्वल, ये हमने इक्वल वाला जो किया था उसमें कोई भी कंडीशन नहीं डाली। ठीक है। इक्वल वाले में कोई भी कंडीशन, जैसे अभी करते हैं यहीं पे, चलो, जैसे हमने मैंने इसीलिए ये वाला कॉपी करके रखा हुआ है कि यहाँ पे देखो, ये वाला हमने क्या किया था, इसमें हमने कोई भी कंडीशन नहीं डाली थी, ओनली कहा था कि ये 200 है, 250 करना है, तो फिर इसने सभी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें हमने कहा था कि ये 14 14 कर देना है, तो इसने ये कर दिया था। इसमें मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, तो वो 120, हमने इसको कहा था 130 मैक्सिमम कर सकते हो, तो ये 130 से ऊपर नहीं गया। ये हमने कहा था 35 मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम 35 हो गया, ये मैक्सिमम 14 हो गया। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, तो मार्जिन बढ़ गया, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोई भी कंडीशन अगर आप नहीं अप्लाई करोगे, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो आपके पास में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसमें यहाँ पे कोई भी कंस्टेंट अप्लाई नहीं किया था, ये डिलीट कर देंगे। तो ये सारे डिलीट कर देंगे हम। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर, ओके, ये चेंजिंग सेल है, तो यहाँ पे हम चेंजिंग सेल सेलेक्ट करेंगे, ये हमने चेंजिंग सेल, नीचे देन यहाँ पे हमने सेट, जिसमें की फॉर्मूला, सेट। वही हमारा सेट ऑब्जेक्टिव है, और इसकी वैल्यू कितनी रखनी, रेंज हमारा 270 चाहिए। तो ये हमें 270 चाहिए, तो आप 270 कर लो, है ना। कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, तो आपका ये अभी अभी कितना है, 200, ये तो 200 के लिए है, और इसे 270 करना है, तो ये क्या करेगा, इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर, डिस्ट्रीब्यूट करके दो। तो ये हमारे देखो हाँ, 100 का 114 ऐसे हो गया ना। ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। सब। ठीक है, और अब इसमें मेरे को कंडीशन डालना होगा तो वो ब्लैंक वाले कॉलम में मैं तो आप कंडीशन पुटअप कर सकता उसको डाल सकते हूँ। डन। हैं।
ओके। सो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। और मैं आपको यस आगे सर। की एक एक्सरसाइज देता हूँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो आप राइट। इसको एक करके देखना। जैसे हमने क्या किया था, हमने कई सारे रूम देखे थे, है ना। तो हमने राइट। उसको नोट डाउन किया, और हमने इसके थ्रू जो सबसे बेस्ट हमें रूम मिला, है ना, तो उस पे हमने इसको अप्लाई किया था कि राइट। ये आपके पास में इसमें थ्री ओके। टू रूम सेट है, किचन है, और ये भी है, किसी में कुछ था किसी में कुछ था। तो उसको हमने यहाँ पे एक डेटा सेट बना के एनालाइज किया था, और उससे हमने देखा कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम इसको यूज करते हैं बिजनेस सिनेरियो में। यूज करते हैं। डन। मैं आपको इसका दो तीन सिनेरियो देता हूँ, तो उसको आप सॉल्व करना। तो वही ज्यादातर इसी तरीके के सिनेरियो बेसिक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। जैसे आपने वो बताया था फ्लोर वाला, तो वैसे ही आप राइट। सिनेरियो हाँ बेस्ड। वो होता तो मैं अभी इसमें कर सकते थे, मतलब सिनेरियो डाल के इसमें सॉल्व हो जाता वो। हाँ, इसमें सिनेरियो डाल के आप सॉल्व कर सकते थे। राइट। आप फ्लोर बनाते हैं यहाँ पे हर एक फ्लोर में, है ना, और मैक्सिमम मिनिमम सब डाल सकते थे। राइट। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।